गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस। एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव, सीडी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इन सब का यूज़ कैसे होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। What is external memories? External memories refers to storage in an external hard drive or on the internet. Memory stored outside of computer is removable and easy to access. External memories वैसे memories को कहा जाता है कंप्यूटर के अलावा हम अगर किसी दूसरे डिवाइस में डेटा स्टोर करते हैं वैसे डिवाइस को एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस कहते हैं। और इस तरह के डिवाइस को कंप्यूटर में अटैच करना और उससे रिमूव करना आसान होता है। इससे डेटा एक्सेस करना इजी होता है। इसे कहीं भी लेके हम ट्रैवल कर सकते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस, कौन कौन से मेमोरी डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं? मेजर्स मेमोरी डिवाइसेस हैं सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। CD, a compact disc, is a portable storage medium that can be used to record, store and play back audio, video and other data in digital form. CD can store up to 700 MB of data. The first commercial compact disc was produced on 1982. CD, इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक ऐसा स्टोरेज मीडियम है जिसमें हम लोग साउंड, ऑडियो, वीडियो, मूवी, सॉफ्टवेयर डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 700 MB तक होती है और ये फर्स्ट टाइम मार्केट में 1982 में आया था। DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और DVD इज ए डिस्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ए सिग्निफिकेंट amount more data than a standard compact disc. DVD are widely used for storing and viewing movie and other data. A DVD can hold from a maximum of 4.7 GB to 17 GB data. DVD were first released in late 1996. DVD CD की तरह ही होता है। इसमें हम CD से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है। इसका जनरली यूज़ हम जब ज़्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर करना होता है तब करते हैं, जैसे मूवी या अदर डेटा जो बहुत ज़्यादा जिसका लेंथ हो वो हम लोग स्टोर करने के लिए DVD का यूज़ करते हैं। DVD का मैक्सिमम कैपेसिटी 4.7 GB टू 70 GB तक होता है। जनरल जो DVD आते हैं वो 4.7 GB तक होते हैं और आजकल डबल लेयर के DVD आने लगे जिसकी कैपेसिटी 17 GB तक है। DVD मार्केट में फर्स्ट टाइम 1996 में आया था। ब्लू रे इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट सच ए CD and DVD. It was developed for recording and playing back high definition video and for storing large amount of data. While a CD can hold 700 MB of data and a basic DVD can hold 4.7 GB of data, a single Blu-ray disc can hold up to 25 to 50 GB of data. Blu-ray डिस्क जो है वो CD और DVD की तरह ही होता है। इसकी कैपेसिटी CD और DVD से कई ज़्यादा होती है। इसका यूज़ हाई डिफिनेशन वीडियो मतलब HD वीडियो और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। CD की कैपेसिटी 700 MB, DVD की कैपेसिटी 4.7 GB होती है। उसी तरह एक सिंगल लेयर ब्लू रे का कैपेसिटी 25 GB तक डेटा स्टोर करने का है और वो डबल लेयर ब्लू रे डिस्क का कैपेसिटी 50 GB ऑफ डेटा स्टोर करने का है। पेन ड्राइव इज ए पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश मेमोरी डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑडियो, वीडियो एंड डेटा फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल का मतलब हुआ कि इसको हम कहीं भी लेके घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। डेटा इसमें हम स्टोर करते हैं, ऑडियो वीडियो डेटा और डिफरेंट सॉफ्टवेयर और भी कई तरह के डेटा फाइल को हम इसमें स्टोर करके कहीं भी ले जा सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेन ड्राइव को USB ड्राइव भी बोलते हैं। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव कई तरह के स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आते हैं, जैसे 8 GB, 64 GB
और 16 GB मैक्सिमम स्टोरेज 120 GB तक इसका है। अगला एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एन एक्सटर्नल hard drive is a portable storage device that can be attached to a computer through a USB or wireless. External hard drive typically have high storage capacity and are often used to backup computer. The Samsung 2.5-inch is the world's largest hard drive with 16 TB capacity. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क है जिसको हम कंप्यूटर में USB के थ्रू अटैच करते हैं या वायरलेस हार्ड डिस्क भी आजकल मार्केट में मिलते हैं। इसकी कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको जनरली हम लोग कंप्यूटर का बैकअप रखने के लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। सैमसंग का 2.5 इंच का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अभी तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी 16 TB के साथ मार्केट में उपलब्ध है। Memory card, an electronic flash memory storage disk commonly used in consumer electronic devices such as digital cameras, MP3 player, mobile phone and other small portable devices. Memory cards are usually read by connecting the device containing the card to your computer or by using a USB card reader. मेमोरी कार्ड इससे आप लोग सबको ही परिचित हैं। जनरली इसका यूज़ आप लोग फ़ोन में करते हैं। ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क है, फ्लैश मेमोरी जिसको बोलते हैं। फ्लैश मेमोरी का मतलब इसमें हम डेटा वापस से इरेज करके डाल सकते हैं, मतलब एक डेटा को डिलीट करके दूसरी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका यूज़ कई जगह किया जाता है, जैसे कैमरा में भी, मोबाइल फ़ोन में, MP3 प्लेयर में और छोटे छोटे डिवाइसेस में, क्योंकि उनकी मेमोरी कम होती है तो इसको लगाया जाता है। मेमोरी कार्ड से हमको जब डेटा एक्सेस करना होता है कंप्यूटर के थ्रू, हम इसको एक्सेस करते हैं USB कार्ड रीडर में लगाकर हम इससे डेटा वापस एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लाउड डेटा स्टोरेज, इट इज़ ए वर्चुअल स्टोरेज मॉडल दैट लेट्स यूज़र अपलोड देयर डेटा अक्रॉस इंटरनेट चैनल टू ए रिमोट डेटा नेटवर्क. Data is stored in the cloud or stored on server. Cloud storage means the storage of data online in the cloud, wherein a data is stored in and accessible from multiple distributed and connected resources that comprise a cloud. Cloud storage can provide data backup, archival and disaster recovery purpose. क्लाउड डेटा स्टोरेज एक वर्चुअल स्टोरेज मॉडल है जहाँ पे हम इंटरनेट के थ्रू डेटा अपलोड करते हैं। डेटा क्लाउड में स्टोर होता है, मीन्स कि एक ऐसा स्टोरेज जहाँ पे ऑनलाइन डेटा को स्टोर किया जाता है और हम चाहें तो उसको कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा स्टोर रहने से यहाँ डेटा का बैकअप बना हुआ रहता है। कभी भी डेटा अगर हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाए या मोबाइल ख़राब हो जाता है तो इस जगह पे रहने से हम इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। जैसे अगर हम गूगल ड्राइव पे कोई भी डेटा स्टोर करते हैं और हम चाहें उसको कहीं से भी लॉगिन करके उसको हम डेटा वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।